बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे? हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवाली बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। जब बिहार की महिलाएं उच्च शिखर को छू रही है, उन्नति के शिखर को छू रही है, आप महिला सशक्तिकरण की मिसाल बिहार को सब कोई देख रहे हैं। ऐसे में आप बिहार की महिलाओं के लिए इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं जो कि निंदनीय है। महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना या अभद्र कृत्य करना उनके समझिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है, जबकि इसका विरोध पूरे देश के कोने कोने में होता है, हम लोग करते हैं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार का हिजाब प्रकरण फिलहाल अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर नुसरत परवीन ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है। डेट को बढ़ा दिया गया है, हालांकि 31 तारीख तक आखिरी डेट थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 जनवरी कर दिया गया है। यानी अभी नुसरत परवीन जो है वो ज्वाइनिंग के मूड में नज़र नहीं आ रही हैं, भले ही सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। मामला अभी सुलझा नहीं है, लेकिन एक और मामला सामने आ गया है जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बिहार की बेटियों के अपमान का ये मामला है जो उत्तराखंड से उठा है और उसकी आंख जो है अब बिहार तक पहुंच गई है और सरकार इसमें घिर रही है। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार के हिजाब खींचने का विवाद जो है अभी तक संभला ही नहीं था कि एक और विवाद खड़ा हुआ है उत्तराखंड से। दरअसल उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार की मंत्री हैं जो डॉक्टर रेखा आर्या, उनके पति ने ये विवाद खड़ा कर दिया है। रेखा आर्या जो मंत्री हैं सरकार में, कैबिनेट मंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी सरकार में, उनके पति ने बिहार की बेटियों पर विवादित बयान दे दिया। शादी करना है तो 20-25 हजार रुपये में बिहार में लड़कियां मिल जाती हैं, खरीद कर ले आओ, इस तरह का विवादित बयान दिया है। और इस विवादित बयान के बाद विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है कि बिहार की लड़कियों का जिस तरह से बिहार की लड़कियों के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया मंत्री के पति के द्वारा, तो माफ़ी मांगने की बात सामने आ रही है। आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर विवाद खड़ा हुआ है और वो जो बयान जो है सुनिए आप कि जो मंत्री के पति हैं किस तरह से बदजुबानी कर रहे हैं, किस तरह की भाषा, गंदी भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं बिहार की लड़कियों के लिए। बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे? हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवाली बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएं। घोषणा कर रहे हैं इनकी। तो सुना आपने कि जो मंत्री रेखा आर्या हैं उनके पति हैं जो गिरिधारी लाल साहू बीजेपी के नेता हैं और बड़बोले लग रहे हैं, जिस तरह से बयान दे रहे हैं बिहार के बारे में, बिहार की लड़कियों के बारे में, बिहार की लड़कियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनकी भर्त्सना हो रही है, पुरजोर तरीके से भर्त्सना हो रही है। और बिहार में महिला आयोग ने अब इस पर स्वतः संज्ञान भी लिया है। महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं बिहार महिला आयोग की अध्यक्षा अप्सरा, उन्होंने क्या बयान दिया है सबसे पहले आपको सुनाते हैं। बिहार महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए क्या कहा है। ये मंत्री पति के सोच का दिवालियापन है। जब बिहार की महिलाएं उच्च शिखर को छू रही है, उन्नति के शिखर को छू रही है, आप महिला सशक्तिकरण की मिसाल बिहार को सब कोई देख रहे हैं। ऐसे में आप बिहार की महिलाओं के लिए इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं जो कि निंदनीय है। ये बहुत खराब बातें हैं, इन्हें ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। महिला आयोग स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें पत्र दे रही है, उनको कह रही है कि आपने क्या सोच करके ये आपत्तिजनक शब्द बिहार की महिलाओं के लिए दिया है। आज जबकि बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं के विकास के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं और आज महिलाएं बहुत आगे बढ़कर के काम कर रही हैं। आप महिलाओं के लिए इस तरीके से बात बोल रहे हैं, आपको ये क्षमा योग्य नहीं है। बिल्कुल, हम लोग जो है स्वतः संज्ञान लिए हैं, उनका स्पष्टीकरण आता है। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि वो अपने बयानों पर माफी मांगे और सारी बहनों को जो आहत हुई हैं उनसे आप माफी मांगिए। और माफी तो उनको नहीं ही मिलेंगी
क्योंकि जो बातें मुंह से निकल गई उनकी माफी नहीं मिलेगी। लेकिन उनको इस समाज के लिए, महिला आधी आबादी के लिए आपने जो गलत बयान दिया है उनके लिए आप एक माफी मांगे, जितनी जल्दी हो माफी मांगे। तो सुना आपने कि जो अप्सरा हैं, जो अध्यक्ष हैं बिहार महिला आयोग की, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है, नोटिस जारी की है, माफी मांगने को कहा है। कि हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस पर माफी भी मांगे तो बहुत कम है, बिहार की बेटियों का अपमान किया गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है इस पर जो है खिंचाई कर रही है, सरकार की, एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और कह रही है कि जो बीजेपी के नेता हैं हर वक्त जो है इस तरह की बयानबाजी करते नजर आते हैं। सरबत जहां फातिमा जो हैं कांग्रेस की नेता हैं, वो क्या कह रही हैं इस पूरे प्रकरण पे, उनका बयान आपको सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप देख रहे हो कि पीछे 12 सालों में, 11-12 सालों में केंद्र की सरकार हो या केंद्र शासित राज्यों की सरकार हो, महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना या अभद्र कृत्य करना उनके समझिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। जबकि इसका विरोध पूरे देश के कोने कोने में होता है, हम लोग करते हैं, सिविल सोसाइटी करती है। यहाँ तक कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे बहुत सख्त लफ्जों में कई बार बोल चुकी है, लेकिन इनके नेताओं की जुबान है कि जो हमेशा फिसलती ही जाती है देश के हर कोने की महिलाओं के लिए। ये तो बिहार का मामला है। हम तो पूछना चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि आज तो चुप्पी छोड़ दें। महिलाओं ने भरपूर वोट देकर के अपना समर्थन, अपना स्नेह, अपना विश्वास जताया और चौथी बार आपके सर पे सेहरा सजाया, यही दिन देखने के लिए कि आज महिलाओं की, बिहार की महिलाओं की खरीद बिक्री की बात हो रही है। मतलब ये क्या मतलब बनता है इस तरह की टिप्पणी का? ये तो इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम होगी और हम लोग इससे बिल्कुल ही छोड़ने वालों में से नहीं है। हमें ये चाहिए कि वो माफी सामने आकर के मांगे और इसमें नीतीश कुमार जी हस्तक्षेप करें। ये सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान नहीं है, ये देश की महिलाओं का अपमान है। ये हमेशा बिहार भाजपा के लोग बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी ऐसे करो, बेटी वैसे करो, और बेटियों को ही आप क्या कर रहे हो, कैसी कैसी टिप्पणियां कर रहे हो। अगर याद कीजिए आप 12 सालों में, तो शर्म से सर झुक जाएगा। मैम, लगातार नीतीश कुमार की पार्टी हो महिलाओं के उत्थान की बात करती है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, आगामी चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट भी किया और अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के पति के द्वारा सब है, एक भी ऑफिशियल बयान अभी तक बीजेपी के द्वारा नहीं आया है, ना ही जेडीयू के द्वारा। आएगा भी नहीं क्योंकि पीछे 12 सालों में हम लोगों ने यही देखा है कि देश के कोने कोने में इस तरह की बहुत सारी रोज इन लोगों की आदत बन गई हुई इस तरह की टिप्पणियां करने का, अभद्र ये जो भी कह लीजिए उनको करने का। लेकिन किसी भी बड़े नेता का उसके ऊपर आप ये जो कहेंगे कि अफसोस का इजहार या उसके लिए मजम्मत करना, यहाँ तक कि किसी महिला नेत्री का भी नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा कि नहीं आएगा, शाम तक आप देख लीजिएगा। और अफसोस की बात होगी कि ये बिहार की भी महिला किसी नेत्री का नहीं आएगा, इस पे एक भी बयान नहीं आएगा कि बिहार की महिलाओं के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी क्यों की गई। हालांकि ये होना चाहिए, ये महिलाओं का अपमान है। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा या किसी और स्टेट की बात नहीं है, पूरे देश की महिलाओं का मामला है। और अभी हाल में ये इलेक्शन हुआ है ना, आदरणीय नीतीश कुमार जी को भरपूर विश्वास जताया है, महिलाओं ने भरपूर स्नेह दिया। क्या यही देखने के लिए यही बचा रह गया था अब बिहार की महिलाओं के लिए कि खरीद बिक्री की बात की जाएगी? आप क्या मांग करती हैं? हम नीतीश कुमार जी, जो भी उत्तराखंड के नेता ने इस तरह की बात की, आदरणीय नीतीश कुमार जी हस्तक्षेप करें और बिहार की महिलाओं के सम्मान के लिए बात करें उनसे, क्योंकि यहाँ बीजेपी को भरपूर समर्थन है, भरपूर समर्थन दिया है महिलाओं ने, तभी वो सरकार में आ जाए हुए हैं। तो उनको तो चाहिए कि बिहार की महिलाओं की हिफाजत करें, उनकी बात करें। हम नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं स्टेप करें और उनसे माफी मंगवाएं। तो सुना आपने कि सरबत जहां फातिमा जो हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से अपमान किया गया है और इस अपमान की भाषा जो है वो बिहार की लड़कियों के लिए जो बोला गया है उस पर सरकार को माफी मांगनी चाहिए। वो मंत्री के जो पति हैं उन्हें तो माफी मांगनी ही चाहिए और बिहार की सरकार को, नीतीश कुमार को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बिहार की लड़कियों का अपमान हुआ है और एनडीए सरकार बिहार में भी है और वहाँ बीजेपी की सरकार के जो मंत्री के पति इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो माफी मांगे, ये कहते नजर आ रही हैं जो कांग्रेस की नेत्री हैं। और साथ ही साथ इधर आरजेडी ने भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरजेडी ने जो इस बयान को टैग करते हुए क्या कुछ लिखा है तेजस्वी यादव की पार्टी ने, वो भी आपको दिखा देते हैं कि आरजेडी की तरफ से क्या बयान दिया गया है। आरजेडी का कहना है कि लड़की बिहार से ले आएंगे
बिहार में 20-25 हज़ार में ही मिल जाती है। भाजपाई और संघियों की देश की महिलाओं, बिहार और विशेषकर बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी घृणित सोच है। इस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भाजपा की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए, पर बिहार भाजपा, जेडीयू और समस्त बीजेपी के नेताओं के मुंह पर अब ताला लग जाएगा। उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्या के बेशर्म पति गिरधारी लाल इसे भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम की सोच बता रहे हैं। तो गिरधारी लाल यादव पर बरस पड़ी है आरजेडी। तेजस्वी यादव हालांकि नहीं है बिहार में, लेकिन आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल जो है अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से ये बातें लिखी गई हैं और कहा गया है कि इस पर तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जिस तरह से जेडीयू को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है कि ये बिहार का अपमान हुआ है, बिहार की बेटियों का अपमान हुआ है, इस पर सभी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और ऐसे में वो कह रहे हैं, जो बेशर्म पति है गिरधारी लाल साहू जो हैं, उसे जो है भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम और सोच बता रहे हैं वो। हालांकि इस बीच जो है गिरधारी लाल साहू ने माफ़ी मांगी है, टीका लगाकर और माला पहन के, कंठी माला पहनकर सामने आए हैं और कह रहे हैं कि वो बेटियों का सम्मान करते हैं। लेकिन ये कैसा सम्मान किया है मंत्री के पति ने, ऐसे मंत्री के पति को कि जो कड़े शब्दों में निंदा तो हो ही रही है, वो घिरे हुए हैं। ऐसे में पार्टी भी गिर रही है, बीजेपी भी गिर रही है और साथ ही साथ नीतीश कुमार की बिहार की सरकार भी गिर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की ताकत रही है, बहन बेटियों के लिए उन्होंने जो कुछ किया है वो उनकी ताकत रही है। सरकार फिर से आई है तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा योगदान महिलाओं का ही है। और ऐसे में बिहार की महिलाओं पर ये जो टिप्पणी की गई है, बिहार की महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के लायक नहीं है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।